इंटरनेट एक ऐसी बेसिक नीड जिसके बिना इंसान शायद ही सरवाइव कर सकता है। लेकिन जिस इंटरनेट का यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि उस पर डेली हज़ारों लोगों की जानें जाती हैं। लाइक लिटरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर ड्रग डीलिंग तक हर चीज़ यहाँ पे लीगली की जाती है, इलीगल तरीके से, और हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ पर नज़र डालेंगे कि इंटरनेट इतना डार्क क्यों है और कैसे लाखों लोगों की जानें यहाँ पे जाती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ताकि मुझे और आपको दोनों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल क्राइम केसेस, और आज का वीडियो है द डार्क वेब पर। इंटरनेट बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब, तीसरा डार्क वेब, और लास्ट में आता है मरियाना वेब। और ये सब क्या है, ये चीज़ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, प्लस इनके साथ ही मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज भी बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी हो। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इंटरनेट जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, गूगल, हर चीज़, विकीपीडिया, ये इंटरनेट का कितना पार्ट होगा, तो आप क्या कहोगे? आई नो बहुतों के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सीधी बात है, ये कितना % क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो हम यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ में रोज़, जैसे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, टिंडर, जो भी, ये केवल इंटरनेट का सिर्फ 5% है, और जो बचा हुआ परसेंटेज है 95, वो है पूरा डार्क वेब। तो सरफेस वेब तो आप समझ गए, इसको सरफेस वेब कहते हैं कि जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है डीप वेब, एक ऐसा पार्ट ऑफ इंटरनेट जिसमें मेडिकल हिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि कोई इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी हो जाए, वो अपनी डेटाज डीप वेब में स्टोर करके रखते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है, जिससे मैं और आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए जितनी भी कंपनीज़ हैं वो यहीं पे अपना डेटा रखती है। इवन कुछ बैंक्स भी अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डेटा इसी में स्टोर करके रखती है, और इस चीज़ को क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो डीप वेब इतना कोई ज़्यादा हार्म नहीं है, ये बेसिकली हेल्पिंग के लिए है, बट ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। अब हम आते हैं डार्क वेब पे, जो इसका मेन टॉपिक है। डार्क वेब सबसे पहले रशियन गवर्नमेंट ने इसका इस्तेमाल किया था, स्पाइस जो दूसरे कंट्री में रहा करते थे वो इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, बट धीरे धीरे इसे पब्लिकली कर दिया गया, और जब से इसको पब्लिकली कर दिया तभी से इस पे काले जुर्म शुरू हुए। जैसे फर्स्ट आता है जिसमें रेड रूम। रेड रूम एक ऐसा बिजनेस है डार्क वेब का, लाइक आप किसी को भी किडनैप करके लाया जाता है, एक साइको किलर किसी भी रैंडम बंदे को किडनैप करता है, उसको एक चेयर पे बैठाता है बांध कर, और उसके सामने पीसी रख देता है, और उस लैपटॉप या पीसी पे उल्टा काउंटडाउन चालू होता है, यानी कि व्यूअर्स उस इंसान को लाइव देख रहे हैं, और वहाँ पे होता है टॉर्चर, जिसे हम टॉर्चर रूम और रेड रूम भी कहते हैं। तो जिसपे कैसा होता है कि जैसे अगर मैं किसी को विजिट करते हुए देख रहा हूँ, एक चेयर पे बंदा है या बंदी जो भी है, तो मैं उसे बिटकॉइन दूंगा, यानी कि जो उसको एक्सेस कर रहा है। बिटकॉइन इसलिए क्योंकि आपको शायद पता होगा, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो कभी ट्रैक नहीं हो सकती, और ये जो डार्क वेब के यूज़र्स होते हैं वो इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि वो क्रैक ना हो पाए या उनका लोकेशन रिवील ना हो। मैं उन्हें बिटकॉइन दूंगा, और मैं उनसे डिमांड करूंगा कि जो चेयर पर बैठा है आप उसको टॉर्चर करो। अगर मैं चाहता हूँ कि स्क्रू ड्राइवर से उसकी आंखों में पिंच किया जाए या उसकी बॉडी के पीसेस किया जाए, और मैंने बिटकॉइन दे दिया, तो सामने वाला भी वही करेगा उसके साथ, और इस चीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। और ये पता है ये सबसे अजीब कब हो जाता है, जब इस टाइप के मेंटालिटी वाले लोग हमारे आसपास हो, लाइक अंधेरी में, माटुंगा में, ऐसी कई एरियाज़ हैं जहाँ पे पुलिस ने एक्चुअली में डार्क वेब यूज़र्स को पकड़ा है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे। और सेकंड आते हैं यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट्स जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब देखो यार, डार्क वेब को विजिट करना कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है, इसको कोई भी नॉर्मली विजिट कर सकता है, लेकिन हम इस पे गूगल या किसी और ब्राउजर से नहीं जा सकते। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर आता है टॉर। अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, बात है अपनी खुद की मुंबई की। मुंबई में एक इंसान रहता था जिसकी एज अराउंड 50 थी। वो बेसिकली अपना जॉब किया करता था, तो जॉब उसको ज़्यादा जमता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास अच्छे खासे पैसे रहा करते थे। जब उसके नेबर्स ने उससे पूछा कि तुम्हें इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जबकि तुम्हारी जॉब भी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका कहना था कि मेरी फैमिली मुझे देती है समथिंग समथिंग। बट लास्ट में रिवील हुआ कि वो एक्चुअली चाइल्ड मोलेस्टर था। वो बच्चों को किडनैप करता था, उनका रेप करता था, और जब उसका मन भर जाता था ना, तो उसको डार्क वेब पे सेल कर दिया करता था, यानी कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। और ये चीज़ पुलिस भी नहीं पकड़ पाई थी, ये एक्चुअली पड़ोसियों ने बताया था, तब जाके ये चीज़ रिवील हुई कि ऐसा भी होता है। तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि डार्क वेब क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप भूल के भी डार्क वेब को कभी विजिट मत करना, टॉर ब्राउजर से या कोई और चीज़ों से। इवन अगर आप इंटरनेट देखोगे तो आपको 1000 ऑफ ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको काफ़ी बताएगी कि आप डार्क वेब को ऐसे एक्सेस कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। लेकिन आप जैसे एक बार डार्क वेब को ओपन कर लिए ना, आपका कोई चांस नहीं है वापस बाहर जाने का। लाइक डार्क वेब पे ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे हैं जो किसी टाइम पे मिलिट्री में काम किया करते थे,
आप एक बार डार्क वेब पे गए, आपका पूरा लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सिर्फ इसका नॉलेज लें और इसके बारे में कभी भी जाने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि आपने एक बार विजिट किया, आपके पिक्चर्स, आपके लोकेशन, आपका बैंक बैलेंस, हर चीज़ एक लीक हो जाएगी और हो सकता है शायद कोई थर्ड पर्सन वो चीज़ खरीद कर आपका मिसयूज़ भी करे। तो ये है डार्क वेब। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट में, मरियाना वेब पर। मरियाना वेब के नाम जितना ज़्यादा अजीब है, ये उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। मरियाना एक्चुअली एक ओशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है और इसी के नाम पर इस वेब का भी नाम पड़ा था। अगर अभी हम सोर्सेज की माने तो ऐसा कहा जाता है कि मरियाना वेब कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता, यानी ये सब एक फिक्शन है, थियरी है नाम के लिए, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते। ये एक ऐसा वेब है जिसको हम और आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। रीज़न, इसके लिए एक स्पेशल कंप्यूटर चाहिए जिसको क्वांटम कंप्यूटर्स भी कहते हैं, और ये अभी तक किसी के भी पास नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या फालतू की बातें कर रहा हूँ, लाइक पहले मैंने कहा कि इसको ऐसा होता है वैसा होता है और अभी मैं कह रहा हूँ ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं होती। उसका रीज़न ऐसा है कि अभी तक सिर्फ फेसबुक ही ऐसी कंपनी है जिसने ये दावा किया था उसके पास क्वांटम कंप्यूटर है, लेकिन जब लोगों ने और पब्लिक ने, मीडिया ने उनसे पूछा कि कहाँ है, हमें पिक्चर्स दिखाओ, तो फेसबुक के पास नहीं था। और आपको पता है मरियाना वेब क्यों इतना खास है? क्योंकि इस पे गवर्नमेंट की डिटेल्स हैं। जैसे सरफेस वेब पे हम नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, डीप वेब पे कुछ कंपनी की वीडियोस हैं, और डार्क वेब पे आती है कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इवन कई सारे लोगों के डाटाज भी वहाँ पे लीक्ड हैं। और सेकेंड थिंग, हिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ना, वो भी डार्क वेब पे है। अब मरियाना वेब पे आते हैं गवर्नमेंट की डिटेल्स, यानी कि किस कंट्री को किसके ऊपर अटैक करना है, या कुछ ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कंट्री या किसी के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बताते, वो है मरियाना वेब पर। और जो मैंने क्वांटम कंप्यूटर की बात की थी, ये बहुत सी कंट्रीज में है, लेकिन कंट्रीज अभी भी ये सब बताती नहीं कि उनके पास है, क्योंकि चोरी होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो इन सारी चीज़ों से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इंटरनेट को हम जितना लाइटली लेते उतना है नहीं। इस पर ऐसी भी चीज़ें होती है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उसी को हम डार्क वेब कहते हैं। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है डार्क वेब की कुछ रियल खतरनाक स्टोरीज पर, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं और हम आपके लिए कुछ रियल खतरनाक डिस्टर्बिंग स्टोरीज लेकर आएंगे डार्क वेब से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए रियल क्राइम केसेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहे हमें। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।